अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज बात होगी ऐसे लोगों के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को मुफ्त में अज़ाब बना के रखते हैं। उनका कोई ताल्लुक हमारी ख़ास ज़िंदगी से होता नहीं है, ना हमारे वो ब्लड रिलेशन में होते हैं। बस हमारे आस-पास के ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी में मुफ्त में टाँगे अड़ाते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदतर से बदतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इवन कि गूगल भी कहता है इस तरह 8 तरह के लोगों से हमेशा ज़िंदगी से निकाल दें, दूर रहें। वो लोग कौन से हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं खुद क्योंकि स्टडी करती रहती हूँ, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ जो हमारी ज़िंदगी को मुफ्त में अज़ाब बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो फर्स्ट में वो लोग आते हैं जो आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको इज़्ज़त नहीं देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और हमेशा होता क्या है कि हमारे ये जो आस-पास के लोग हैं, बज़ाहिर तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुँह पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे हसद कर रहे होते हैं, आपकी क्वालिटीज़ से हसद कर रहे होते हैं। हसद इतना बढ़ जाता है उनसे कि वो एंड में वो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नंबर 2 पे वो लोग आते हैं जो मुफ़्त में जजमेंटल बनने की कोशिश करते हैं। आपके आस-पास रहकर वो आपको जज करते रहेंगे, आपकी नमाज़ें जज करेंगे, आपका ईमान जज करेंगे, आपकी ड्रेसिंग को, आपके घर को, आपके उठने को, आपके बैठने को हमेशा एक तनकीदी निगाह से देखते रहते हैं। लेकिन हमेशा अच्छे बन के आपके सामने अच्छे बन के बैठेंगे, लेकिन एक तनकीदी नज़र आप पे रखते हैं। बज़ाहिर आपके साथ कोई उनका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सिर्फ़ ऐसे होता है क्योंकि आपकी जो लाइफ़ होती है ना, उनके सामने आइडियल लाइफ़ होती है। वो उसी को ही ख़राब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जो मुफ़्त के जजमेंटल लोग आपके आस-पास बसते हैं, तो दूर फेंकिए इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से। थर्ड नंबर पे वो लोग आते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बज़ाहिर तो बहुत सच्चे बनते हैं, लेकिन उनकी बातों में सच और झूठ की आमेज़िश ऐसी होती है कि आप उनको कभी भी जज नहीं कर पाते हो। वो आपको ऐसे समझाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, समझाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बारे में भला सोचते हैं, और तरीके से वो आपकी ख़ामियाँ आप लोगों के सामने रखते रहते हैं। आपकी कमियाँ निकाल के आपके सामने हैं रखेंगे कि आप इतने हो, आप में ये कमी है, देखो ये बात मैं ऐसे दोस्त बन के कह रहा हूँ, आपकी दोस्त बन के कह रही हूँ। लेकिन वो कमियों से ना आपको ऐसे तीर चलाते हैं जो आपके अंदर बस जाते हैं एक ज़हर बन के। वो मुफ्त में ही आपके दोस्त बने रहते हैं, दोस्त होते नहीं हैं। और नंबर 4 पे वो लगाते हैं जो आपको, वो जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, बन के मारते हैं। ऐसे लोग बज़ाहिर आपके दोस्त बन जाएँगे और आप उसकी दोस्ती में बंध गए कि ये दोस्त है, भला चाहता है, मेरी बुराई नहीं चाहता है, लेकिन असल मकसद उसका ये होता है कि आप में ख़ामियाँ निकालना, आप में कीड़े निकालना। और वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि आप में खूबियाँ मौजूद होती हैं। वो खूबियों का ज़िक्र कभी भी नहीं करेंगे। हमेशा वो आपकी नज़र जो होगी ना ख़ामियों पे डलवाते रहेंगे कि आपके अंदर ये कीड़ा है, ये ख़ामी है, ये बुराई है। मैं तो बहुत अच्छा हमदर्द हूँ, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। हमदर्द बन के वो आपके अंदर के कीड़े निकाल के आपकी आँखों के सामने रखेंगे। कभी भी आपको ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहिए ऐसे ज़हरीले रिश्तों को, जो हमेशा आपको डिग्रेड फ़ील करवाते हैं, आपको दोस्त बन के आपकी ख़ामियाँ, आपकी बुराइयाँ आपके सामने रख देते हैं। परफ़ेक्ट तो अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है। हर इंसान में ख़ामियाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन इन लोगों से बचिए जो मुफ़्त में आपकी बुराइयाँ निकाल के आपके गले में बाँध के उस रस्सी को टेढ़ा कर देते हैं, उस रस्सी को सख्त कर देते हैं, जो आपका गला घोंटने लगती है, जहाँ आपका रिश्तों से एतबार हटने लगता है। नंबर 5 पे वो जाहिल लोग आते हैं। वो जाहिल लोग आते हैं जिनसे आप मुफ़्त में बहस करके अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम भी हमें यही बताता है कि ऐसे लोगों को सलाम करो, अपनी जान छुड़वाओ। बहस तो करनी नहीं है, जाहिल से बहस तो करनी ही नहीं है, क्योंकि आपका लेवल और जाहिल का लेवल बिल्कुल बराबर हो ही नहीं सकता। आप उसे जितनी बहस करोगे, आप उसके लेवल पे नहीं आ सकते हो। उसको ठीक करने की कोशिश करनी नहीं है, लेकिन हम लोगों में ज़िद होती है कि हम अब क्या करें, ये बंदा तो जाहिल है, इसको समझा के ही जाना है। मुफ्त में अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, बिल्कुल हटा दें। और आप एक जैसे सिंपल लाइफ जी रहे हैं ना, कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं ऐसे लोग। आपसे बहस करके, आपसे ज़िंदगी से जल के, हसद करके आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आपकी सिंपल लाइफ क्या होती है? जैसे अल्लाह का शुक्र है, मेरी एक सिंपल लाइफ है। सुबह उठना, दोपहर में खाने बनाना, शाम में शाम की रूटीन ज़ाहिर करना, बच्चों का देखना, घर बार देखना, बस ख़त्म। अपनी ज़िंदगी यही है। कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशात नहीं है। लेकिन लोगों की ज़िंदगी क्या होती है? अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, अच्छा तुम्हारे पास वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। बिल्कुल आपकी खामियां आपको दिखाते रहेंगे। कभी भी आपको सुख पहुंचाने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। आप हमेशा देखते रहो। यही कोशिश होगी उनको कि आपकी ज़िंदगी की खामियां आपके सामने रखें और वो आपका खून जलाते और सुखाते रहें। आपको कभी भी एनर्जी की तरफ आने ही नहीं जाए। नंबर 6 पे ऐसे लोग आते हैं जो हम एक ड्रेन कर लेते हैं आपके अंदर से। आपके अंदर से एनर्जी सक्कर होते हैं। एनर्जी को अपनी
کھینچ لیتے ہیں. ان کے اپنے اندر نگیٹو انرجی اتنی بھری ہوتی ہے کہ وہ اس طاقت سے نا آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی کھینچ لیتے ہیں. آپ جتنے بھی اپنی لائف کی طرف پازیٹیو ہوں، اچھے ہوں، شکر گزار ہوں، صبر کرنے والے ہوں، لیکن وہ پھر بھی اٹھ کے آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے، تمہارے شوہر نے آج تمہاری تعریف نہیں کی، تمہارے بندے نے تمہارے لیے کچھ لایا نہیں ہے آج تمہارے لیے، اچھا تمہاری سالگرہ تھی تمہارے شوہر نے کچھ نہیں کیا. یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں یا یہ وہ مرد ہوتے ہیں کہ تمہاری بیوی اچھا تمہارا خیال نہیں رکھتی. تم آفس سے جاتے ہو وہ تمہیں پوچھتی نہیں ہے، کام میں لگی رہتی ہے، جاتے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. بالکل، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا بن کے زہر بننے کے بظاہر اچھا کریں گے کہ دیکھو تمہارے شوہر نے یا تمہاری بیوی نے تمہارے لیے ایسے نہیں کیا، تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہیں مانتی. بھائی یہ نارمل روٹین ہے، یہاں پہ اونچ نیچ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک بڑی سی لمبی سی سخت سی رسی بنا کر آپ کے گلے میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اسی عذاب میں آ جائے جس عذاب کو وہ لوگ جھیل رہے ہیں. کیونکہ ان کے اندر کی انرجی، ان کے اندر کی شیطانیت، منفیت اتنی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے اندر بھی وہی زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نمبر 7 پہ وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں. تو باؤنڈریز میں رکھنا سیکھیے، لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا سیکھیے. اگر وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو اپنی باؤنڈری کے اندر آنے کی کوشش کروانے کی. اپنی باؤنڈری سے ایک باؤنڈری رکھیں، ان کو دور رکھیں، ایسے لوگوں کو اپنی باؤنڈری سے بالکل دور رکھیں ایسے لوگوں کو. میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں، اللہ پاک کے احسان ہے. مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، مجھے خود بخود مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کن لوگوں سے ملنا ہے اور کن لوگوں سے نہیں ملنا ہے. خود بخود میرے سر میں درد ہونے لگتی ہے ایسے لوگوں سے. بظاہر وہ بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، بہت سویٹ کہنے لگی تھی، سویٹ اینڈ کیوٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کی کوالٹیز سے جل رہے ہوتے ہیں، بھن رہے ہوتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. اور یہ سارے لوگ وہی ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں. یہ کوئی دور کے لوگ نہیں ہوتے، آپ کے اپنے سوسائٹی کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے اپنے بن کر لوٹتے ہیں اور اپنے بن. ایسے لوگوں کا مقصد صرف تنقید ہوتا ہے. آپ نے کچھ اچھا پہنا ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا، کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. یعنی کسی حال میں خوش رہنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں. بس کوشش کیجئے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیے، بالکل نکال دیں تاکہ آپ اچھے ہو جائیں اپنی خوشی کے لیے. بس وہی بات ہے کہ بزی رہیے، اپنے گھر میں بزی رہیں، اپنے گھرداری میں بزی رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. آپ کا زندگی میں اور کوئی ہمدرد نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. اب میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت. میں ہوں سویرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سویرا ندیم ولاگ.